हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में जब लोगों को पता चला तो एक देश के अंदर जो वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स थे, लोग थे, उन्होंने डिमांड की कि कानून को चेंज करना चाहिए और एक ये भी डिमांड की कि एक 16 साल के लड़के को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक ऐसा केस है जिसके लिए मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि अगर आप मैच्योर हो तभी इस केस को, इस वीडियो को आगे तक देखें। ये क्राइम इतना भयानक है कि इसके बारे में कहते हैं कि इसको गूगल नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी कंटेंट बनाने के लिए। जो क्राइम केस आप आगे सुनने वाले हैं वो बहुत ही भयानक है। अगर आप मैच्योर हो तभी पूरा वीडियो देखें। सितंबर 2007 को 16 साल का एक ब्राज़ीलियन लड़का जिसका नाम डेनियल पेट्री था, उसको अपने एक 12 साल के फ्रेंड गैब्रियल कन के मर्डर करने के लिए पकड़ा गया। मर्डर बहुत ही खतरनाक और बेरहम तरीके से करा गया था। मर्डर के करने के पीछे जो मोटिव था वो सबसे अजीब था। कहानी को समझने के लिए हमें ब्राज़ील जाना पड़ेगा। डेनियल पेट्री 1991 में ब्राज़ील में पैदा हुआ था। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डेनियल बहुत ही टॉक्सिक एक माहौल में पला बड़ा था, जिसके कारण उसके अंदर का जो बिहेवियर था वो भी बहुत वायलेंट था। उसे बहुत गुस्सा आया करता था और ये अग्रेशन, ये गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया था कि उसके पेरेंट्स ने साइकेट्रिस्ट के पास उसे थेरेपी के लिए भेजा, लेकिन वो ट्रीटमेंट कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं। डेनियल ने खुद ही साइकेट्रिस्ट के पास जाना बंद कर दिया और स्कूल से भी ड्रॉप कर लिया। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स उसके बाद डेनियल का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। डेनियल ने अपने आप को घर में कैद कर लिया था। घर में बैठा बैठा वो केवल टीवी देखता, इंटरनेट चलाता और गेम्स खेलता था। इंटरनेट के थ्रू ही उसका कांटेक्ट एक ऑनलाइन गेम था टिबिया नाम का, उसकी कम्युनिटी से हुआ। टिबिया एक फैंटेसी गेम था जिसको 1991 में किपसॉफ्ट नाम की एक कंपनी ने रिलीज़ किया था। इस तरह के बहुत सारे गेम आज भी ट्रेंड में हैं, जिसमें कुछ भी परचेज करने के लिए, जैसे अगर आपको इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं, आउटफिट परचेज करने हैं, तो उसके लिए आपको कॉइन्स यूज़ करने पड़ते हैं। ये गेम कॉइन्स या तो आप अर्न करते हो खेलते खेलते, और या तो फिर आप कुछ पैसे दे करके आप उनको खरीद भी सकते हो। टिबिया गेम में इन कॉइन्स को टिबिया कॉइन्स कहते थे। ये टिबिया कॉइन्स ही आगे चल करके डेनियल पेट्री और उसका जो 12 साल का फ्रेंड था गैब्रियल कुन, उनके बीच में जो केस हुआ उसके लिंक बना। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डेनियल पेट्री गैब्रियल से पहली बार टिबिया सर्वर पर ही मिला था। सब कुछ सही चल रहा था, दोनों अक्सर साथ में गेम भी खेलते। डेनियल के एग्रेसिव बिहेवियर को भी थोड़ा रिलीफ मिल रहा था। डेनियल कई बार हैंगआउट करने के लिए गैब्रियल के घर भी गया था। गैब्रियल की मदर को भी डेनियल के थ्रू कभी बैड वाइब्स नहीं आई थी। दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। एक बार डेनियल ने गैब्रियल से 20,000 टिबिया कॉइन्स मांगे। उसने प्रॉमिस किया कि जितनी जल्दी हो सकेगा वो कॉइन्स रिटर्न कर देगा। डेनियल गैब्रियल का फ्रेंड था तो उसने भी हाँ कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद गैब्रियल ने डेनियल को कॉइन्स देने के लिए मना कर दिया। इस चीज़ से डेनियल को बहुत गुस्सा आया। गैब्रियल अपनी बात पे अड़ गया कि वो कॉइन नहीं देगा। डेनियल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। वो बार बार कंटिन्यूअस गैब्रियल से कॉइन्स की डिमांड कर रहा था। उन दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई। इसके बाद गैब्रियल ने डेनियल को टिबिया गेम की वर्चुअल कॉन्टैक्ट लिस्ट से ब्लॉक कर दिया, गेम से ब्लॉक कर दिया और हर तरह की कम्युनिकेशन भी बंद कर दी। डेनियल पहले से ही गुस्से में था और इन सब चीज़ों ने डेनियल के गुस्से में आग में घी डालने का काम किया। अब डेनियल को गैब्रियल से बदला लेना था। 23 जुलाई 2007 मॉर्निंग के 9:30 बजे डेनियल ने गैब्रियल की मदर को कॉल करके पूछा कि वो अपने घर किस टाइम पर आएंगी। गैब्रियल की मदर ने बोला कि वो आउट ऑफ स्टेशन है और आने में उन्हें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसी इन्फॉर्मेशन की उम्मीद डेनियल कर रहा था। तब उसने डिसाइड किया कि वो गैब्रियल के घर जाएगा और जाकर के उससे मिलेगा। जब डेनियल गैब्रियल के घर पहुंचा तो उसने नॉक किया, लेकिन गैब्रियल ने दरवाज़ा ओपन नहीं किया। डेनियल ने गैब्रियल को बोला कि वो अपोलोजाइज करने आया है, जो पास में हुआ है वो उसे भूल जाए, और वैसे भी 20,000 टिबिया कॉइन्स की क्या वैल्यू है, सिर्फ $2। डेनियल ने बोला कि ये छोटी सी बात है, चलो गेट खोलो और ये सब ख़त्म करते हैं। अनफॉर्चुनेटली
गैब्रियल ने गेट खोल दिया और इस गेट खोलने की गलती ने गैब्रियल की जान ले ली। गेट खोलते ही डैनियल ने गैब्रियल को पीटना शुरू कर दिया। डैनियल ने गेट को अंदर से लॉक किया और गैब्रियल को पीटते हुए उसे बेड पर पटक करके उसे इतनी बुरी तरह से रेप किया कि उसके प्राइवेट पार्ट्स से खून निकलने लगा। डैनियल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। रेप करने के बाद में जब डैनियल ने गैब्रियल को छोड़ा तो गैब्रियल ने रोते हुए उसे बोला कि जब उसकी माँ आ जाएगी तब वो सारी बात बताएगा कि डैनियल ने उसके साथ क्या किया। लेकिन डैनियल को पता था कि गैब्रियल की माँ इतनी जल्दी नहीं आने वाली है। डैनियल ने रूम में पड़े गेमिंग कंसोल की पावर केबल को खींच करके गैब्रियल के गले में लपेट दिया और उसी केबल से गैब्रियल का गला घोटते हुए उसका फिर से रेप किया और तब तक रेप करता रहा जब तक गैब्रियल ने छटपटाना बंद नहीं कर दिया। डैनियल मारने ही आया था, तभी उसने गैब्रियल की मदर को कॉल करके कंफर्म किया था कि उसके पास एक अच्छा खासा टाइम हो गैब्रियल को तड़पा करके मारने का, और शायद वो हमेशा से ही गैब्रियल को मारना चाहता था और कॉइन्स तो केवल बहाना थे। इतना तो फेयर है कि कोई वर्चुअल गेम के कॉइन्स के लिए ऐसा क्यों करेगा। गैब्रियल खून से लथपथ बिना कपड़ों के अपने ही बेड पर अलमरा पड़ा हुआ था। डैनियल यहीं नहीं रुका। डैनियल ने डिसाइड किया कि वो गैब्रियल की बॉडी को बेसमेंट में छुपा के रख देगा। लेकिन 16 साल के डैनियल के लिए गैब्रियल की बॉडी काफ़ी हैवी थी बेसमेंट तक ले जाने के लिए। डैनियल पहले किचन में जाता है, फिर गैराज से आरी लेके आता है। थंबनेल पर जो आपने आरी का फोटो देखा है वो रियल आरी है जो इस केस में यूज हुई थी। रूम में पहुंच करके वो गैब्रियल का एक पैर काटने लग जाता है। डैनियल का गोल था कि पैर को काटने के बाद में गैब्रियल की बॉडी का वेट थोड़ा कम हो जाएगा तो वो उसे उठा करके बेसमेंट में छुपा कर रख देगा। डैनियल ने पहले चाकू से गैब्रियल का पैर का मांस काटा, फिर जब पैर की हड्डी आई तो आरी चलाना स्टार्ट कर दिया। डैनियल पैर काट के अलग करने ही वाला था कि गैब्रियल को होश आ जाता है। 12 साल के गैब्रियल ने दर्द और डर से चलाना स्टार्ट कर दिया। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि गैब्रियल को उस टाइम पर कितना पेन हो रहा होगा। गैब्रियल को जिंदा देख करके डैनियल और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसे खुशी हो रही थी कि उसके सामने उसका शिकार दर्द से रो रहा है, चिल्ला रहा है। अपने अंदर के हैवान को खुश करने के लिए डैनियल ने आरी का एंगल बदल दिया। अब वो एक पैर नहीं दोनों पैर एक साथ काट रहा था। वो तेज तेज से आरी चलाने लगा और इन द एंड डैनियल ने गैब्रियल के दोनों पैर थाई से काट दिए। गैब्रियल 2 हिस्सों में कट चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गैब्रियल पूरे टाइम जिंदा था जब उसके दोनों पैरों को काटा गया। ब्लड लॉस और पेन शॉक की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया था। कैसे कोई एक 16 साल का बच्चा अपने फ्रेंड का सिर्फ वर्चुअल कॉइन्स के लिए इतनी बुरी तरह से मर्डर कर सकता है। गैब्रियल का गला जिस पावर केबल से डैनियल ने घोटा था उसी केबल से डैनियल ने गैब्रियल के आधे कटे हुए अपर बॉडी में उस केबल को फंसा करके उसको उठाने का ट्राई किया। जब उससे उसकी बॉडी नहीं उठी तो वो और भी ज़्यादा पागल हो गया और गैब्रियल के सीने पर बैठ करके उसको मारने लगा। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो इतना ज़्यादा हैवान बन चुका था कि उसने कटे हुए पार्ट से भी रेप किया। जब वो बॉडी को हाइड नहीं कर पाया तो वो घर के हॉलवे में ही दोनों पार्ट्स को छोड़ के भाग गया। चारों तरफ ब्लड ही ब्लड था। हॉलवे में 12 साल के गैब्रियल की बॉडी 2 पार्ट्स में पड़ी हुई थी। इस क्राइम सीन के फोटोज पुलिस डिपार्टमेंट ने रिलीज किए थे और ये सारे फोटोज पब्लिक में हैं। आई विल नॉट रिकमेंड टू सर्च फॉर दोज फोटो एंड इवन ट्राई टू सी दोज फोटोज। फोटोज बहुत ही भयानक हैं। उन फोटोज को देख करके कुछ भी नहीं मिलने वाला। वीडियो की रिसर्च करते हुए अनफॉर्चुनेटली वो फोटोज मैंने देख लिए थे। वो फोटोज इतने भयानक हैं कि अगर आप उन्हें देख लोगे तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। डैनियल के जाने के बाद में गैब्रियल का छोटा भाई घर में आता है और हॉलवे और बेडरूम का हाल देख करके उसकी रूह कांप गई। वो चिल्लाते हुए बाहर आया और नेबर्स को, उसकी माँ को और पुलिस को कॉल करने के लिए उसने बोला। आप सोच कर देखिए, 9-10 साल का बच्चा जो बाहर खेलने गया हुआ है घर पर आता है और कुछ ऐसा देखता है, उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी, उसे कितना शॉक लगा होगा। केस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर पुलिस को गैब्रियल और डैनियल के आर्गुमेंट की चैट मिली। इफ टिबिया गेम की चैट के क्लू के मिलने के बाद में पुलिस को कुछ और एविडेंस मिले तो पुलिस ने डैनियल को अरेस्ट कर लिया। इंटेरोगेशन के टाइम पर डैनियल ने बहुत जल्दी
ये सारा क्राइम कबूल कर लिया। पुलिस के अकॉर्डिंग जब उससे पूछा गया कि उसने गैब्रियल को कैसे मारा, तो स्टोरी रिकॉल करते टाइम डैनियल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जितना वो स्टोरी को रिकॉल करता उतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ता जाता। कन्फेशन के टाइम एक पॉइंट पर डैनियल ने बोला कि ऐसा वो फिर से करना चाहता है। अभी भी उसका मन नहीं भरा है। जितने बार भी उसे क्राइम के बारे में पूछा गया कि उसने कैसे क्राइम किया, एवरी टाइम ही वॉज कंसिस्टेंट। डैनियल को गैब्रियल के मर्डर का गिल्टी माना गया। डैनियल वॉज चार्ज्ड फॉर रेप एंड मर्डर, लेकिन उसकी एज 18 साल से कम थी। तो ब्राजीलियन लॉ के अकॉर्डिंग उसको सितंबर 2007 को जुवेनाइल जेल में 3 साल के लिए सोशल एजुकेशन पनिशमेंट के लिए भेज दिया गया। 12 साल के बच्चे का रेप, टॉर्चर और भयानक मर्डर करने के बाद केवल 3 साल की जेल, और वो भी तब जब उसे अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं था। केस ट्रायल के बाद में जब जज ने उससे पूछा कि वो कुछ बोलना चाहता है या फिर अपोलोजाइज करना चाहता है इस केस के लिए, डैनियल ने कहा कि गैब्रियल वॉज ए कावर्ड। वो नरक में जल रहा होगा जहाँ पर मैंने उसे भेज दिया है, और जब मैं मर जाऊंगा तो नरक में जा करके उसे मैं ढूंढूंगा और अपना बदला पूरा करूंगा। डैनियल के बारे में इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। रीज़न यही है कि वो 18 साल से कम का था। 2011 में 19 साल की एज में डैनियल को जुवेनाइल जेल से एक कंडीशन पर रिलीज कर दिया गया कि वो रेगुलरली एक प्रोबेशनर ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा। लेकिन सोसाइटी में रिटर्न करने के बाद वो गायब हो गया और उसको किसी ने नहीं देखा। कुछ थियरी के अकॉर्डिंग डैनियल ने सुसाइड कर ली और वो नरक में गैब्रियल को ढूंढने चला गया। लेकिन मैं मानता हूँ ऐसे लोग कभी खुद की जान नहीं लेते हैं। ऐसे लोग दूसरे को मारकर ही खुश होते हैं। शायद वो दुनिया के किसी कोने में बैठ करके अभी गेम खेल रहा होगा और अपना नाम गूगल पर सर्च करता होगा। बार बार वो अपने बारे में पढ़ता होगा। 12 साल के गैब्रियल ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिसके साथ वो गेम खेल रहा है, बातें कर रहा है, आगे चल के वो क्या करने वाला है। हम सब भी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और अननोन लोगों से बातें करते हैं। हम किससे बातें कर रहे हैं, हम कितने भी अच्छे हों, हमें ये कभी नहीं पता चलेगा कि सामने वाले के मन में क्या छुपा हुआ है। क्या वो इंसान अच्छा है या खराब है, ये आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। इसलिए सोशल मीडिया पर लोगों पर जल्दी यकीन मत कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, नहीं तो आप आगे आने वाले वीडियोस को मिस कर देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।